कक्षा 10th विषय संस्कृत, पाठ 14। पाठ का नाम है यो यत वपति बीजम ही लभते तादृशम फलम, यानी जो जैसा फल बीज बोता है वैसा ही फल प्राप्त करता है। यो यत वपति बीजम ही लभते तादृशम फलम, यानी जो जैसा बीज बोता है वैसा ही फल प्राप्त करता है। इस पाठ के आगे के 2 पैराग्राफ में हिंदी अनुवाद आपको करा चुका था। अब आगे के 3रा और 4था पैराग्राफ, इसके छोटे छोटे पैराग्राफ ही है। तो आपको पहले बता दूं कि इसको पढ़ने से पहले आपको करना क्या होगा। इस वीडियो को देखने से पहले आपको अपने सामने किताब रखनी होगी और मैं जिन शब्दों के हिंदी अर्थ बताऊंगा उनको आपको किताब में मिला करके सुनना है और समझने का प्रयास करना है। जैसे गंगदत्त बोल रहा है, गंगदत्त आह, यानी गंगदत्त कहता है भो अरे सत्यम एतत्, सही है ये, सत्यम एतत् सही है ये, अरे सत्यम एतत् यानी सही है ये, स्वभाव वैरी यानी स्वभाव से हम क्या है, शत्रु है, त्वत् अस्माकम यानी तुम मेरे और मैं तुम्हारा, परम परंतु पर परिभवात प्राप्तो अहम ते सकाशम, परम परंतु पर परिभवात यानी अपने कुटुंबियों या सगे संबंधियों के द्वारा परेशान किए जाने पर, प्राप्तो अहम मैं यहाँ आया हूँ, ते सकाशम तुम्हारे पास। सकाशम का मतलब होता है समीप, नज़दीक या पास। गंगदत्त कहता है वो सत्यम एतत्, अरे सही है ये, स्वभाव वैरी यानी स्वभाव से हम एक दूसरे के शत्रु है, तुम अस्माकम तुम मेरे और मैं तुम्हारा, परम परंतु परिप्रभवात अपने कुटुंबियों के या अपने पड़ोसियों के लोगों के द्वारा परेशान किए जाने पे, प्राप्तो अहम ते सकाशम मैं यहाँ आया हूँ तुम्हारे पास। सकाशम का मतलब होता है समीप, पास, नज़दीक। सर्पम आह सांप बोलता है, कह रहे हैं कथय कैसे, कस्माते परिभव किस प्रकार से परेशान होकर के, स आह वो बोलता है, दयादेभ्य यानी अपने कुटुंबियों के द्वारा, अपने कुटुंबियों के द्वारा, सो अपि आह वो बोलता है, क्व ते आश्रय तुम्हारा निवास स्थान कहाँ है, कूपे कुएं में, तड़ागे यानी तालाब में, हदे यानी हौदे में, तत्कथय स्वाश्रय इनमें से तुम्हारा कौन सा है आश्रय निवास स्थान। तेन उक्तम वो बोलता है, पाषाण च निबद्धे कूपे पत्थर से निर्मित कुएं में मेरा क्या है, निवास स्थान है। पत्थर से निर्मित कुएं में मेरा क्या है, निवास स्थान है। सर्पम आह सांप बोलता है, अपदावयम मैं पैर विहीन हूँ, यानी मेरे पास पैर नहीं है। अपदावयम यानी मैं पैर विहीन हूँ, मेरे पास पैर नहीं है। तनस्ति में तत्र प्रवेशम और मैं वहाँ पे प्रवेश नहीं कर सकता। तनास्ति में तत्र प्रवेश यानी उस पत्थर से निर्मित कुएं में मैं प्रवेश नहीं कर सकता। प्रविष्टस्य च स्थानम न अस्ति प्रवेश करने का स्थान नहीं होगा। यत्र स्थितः तव दयादा नाम व्यापदयामि और यदि स्थानम न अस्ति प्रवेश कर भी जाऊं तो स्थान नहीं होगा। यत्र यानी जहाँ, स्थितः यानी रह करके, तो यानी तुम्हारे, दयादा नाम यानी कुटुंबियों को, व्यापदयामि जहाँ पे मैं डस सकूं, तद गम्यताम इसलिए तुम चले जाओ। गंगदत्त आह गंगदत्त बोलता है, भो अरे समागच्छ तुम प्रवेश कर सकते हो तुम, अहम सुखोपायन मैं सुखपूर्वक, तत्र तो वहाँ तुम्हें प्रवेशम करिष्यामि प्रवेश करा दूंगा। तथा तस्य मध्य तथा उसके बीच में, मध्य यानी बीच में, जलोपान्ते यानी जल के पास या नज़दीक, रम्य तरह कोटरम अस्ति सुंदर या अच्छा खोखला है। कोटर का मतलब खोखला है। तत्र स्थितोम वहाँ रह करके, लीलया दयादान खा जाना मेरे दयादों को, व्याप दयिष्यसि और उनको डस देना।
तो इस प्रकार से गंगदत्त नामक मेढक अपने कुटुंबियों के प्रति बता रहा है कि उनको कैसे मारना। एक बार दोबारा बता रहा हूँ। गंगदत्त बोलता है, भो सत्यम एतत्, अरे सच है ये, स्वभावो वैरी त्वत् अस्माकं, स्वभाव से हम एक दूसरे के शत्रु हैं, परम परिभवात प्राप्तो अहम ते शकासम, लेकिन मैं अपने कुटुंबियों के द्वारा परेशान किए जाने पर या उनका बदला लेने के लिए प्राप्तो अहम ते शकासम, तुम्हारे पास, तुम्हारे नज़दीक आया हूँ। सर्पम आह, सांप कहता है, कथय कैसे, कस्मात ते परिभव, कैसे हुआ तुम्हारा, परिभव का मतलब हो जाता है जैसे कि किसी का अपकार कर देना। स आह, वो बोलता है दया देव्या, यानी कुटुंबियों के द्वारा। सो अप्य आह, क्व ते आश्रय, बोलता है बोलो कहाँ है तुम्हारा निवास स्थान, कूपे तड़ागे हदेवा, कुएं में, तालाब में या हौदे में। तत्कथय स्वाश्रय, इनमें से कहाँ है तुम्हारा निवास स्थान। तीन उक्तम, वो बोलता है पाषाढ़ च निबद्धे कूपे, पत्थर से निर्मित कुएं में। सर्पाह, सांप कहता है अपदा वयम, मैं पैरों से रहित हूँ, यानी मेरे पैर नहीं है। तनस्ति में तत्र प्रवेश, वहाँ मैं प्रवेश नहीं कर सकता। प्रविष्ट से च स्थानम न अस्ति, और प्रवेश कर भी गया तो वहाँ पे मेरे रहने के लिए स्थान नहीं है। यत्र स्थित, जहाँ रह करके, तो दयादानम व्याप दयामि, जहाँ रह करके मैं तुम्हारे दयादे को मार सकूँ। तद गम्यताम, इसलिए तुम चले जाओ। गंगदत्त बोलता है भो समागच्छ, तो अरे तुम वहाँ प्रवेश कर सकते हो। अहम सुखोपायन तत्र तो प्रवेशम करिष्यामि, और मैं सुखपूर्वक तुम्हें वहाँ प्रवेश करा दूंगा। तथा तस्य मध्य, तथा उसके बीच में, जलोपान्ते रम्यतरम कोटरम अस्ति, जल के पास में सुंदर खोखला है। तत्र स्थितोम, जहाँ रह करके, लीलया दयादाना, मेरे कुटुंबियों को लील सकते हो, व्यापदिश्यति, और काट सकते हो या डंक मार सकते हो। तो इस प्रकार से मैं इस पैराग्राफ के भी हिंदी अर्थ समझाया। आप लोग किताब खोल करके इनको समझने का प्रयास करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।